हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आज का हमारा स्किल टेस्ट के रिगार्डिंग प्रोसीजर है एडमिनिस्ट्रिंग एन इंट्राडर्मल इंजेक्शन। ये एक छोटा सा टॉपिक है और इम्पोर्टेंट है। स्किल टेस्ट में इसको परफॉर्म भी करवा सकते हैं, तो इसके बारे में देखते हैं। पहले कुछ टर्मिनोलॉजी है वो देख लेते हैं। जैसे इंट्राडर्मल। इंट्राडर्मल मीन्स लोकेटेड बिटवीन द एपिडर्मिस एंड हाइपोडर्मिस। एपिडर्मिस और हाइपोडर्मिस के बीच जो स्पेस होता है उसको हम इंट्राडर्मल कहते हैं। ठीक है। फिर बात आती है सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी एनालिसिस इज द टेस्ट दैट डिटरमाइन द सेंसिटिविटी ऑफ बैक्टीरिया टू एन एंटीबायोटिक। मतलब हम इसमें सेंसिटिविटी टेस्ट में हम सिंपली ये देखते हैं कि किसी एंटीबायोटिक की बैक्टीरिया के एंटीबायोटिक से सेंसिटिविटी या उसकी बैक्टीरिया को मारने की क्षमता एंटीबायोटिक में है या नहीं है, उसको देखने के लिए हम सेंसिटिविटी टेस्ट करते हैं। ठीक है। इट आल्सो डिटरमाइन द एबिलिटी ऑफ द ड्रग टू किल द बैक्टीरिया। ठीक है। हम इसमें बैक्टीरिया को मारने की क्षमता भी एंटीबायोटिक की बैक्टीरिया को मारने की क्षमता भी इसमें देखते हैं। ठीक है। फिर बात आती है ब्लब और व्हील। ब्लब और व्हील ये एक इंट्राडर्मल इंट्राडर्मल इंजेक्शन का हम कह सकते हैं कि सिग्निफिकेंट है। इससे अगर हम पता लगा सकते हैं कि इंट्राडर्मल इंजेक्शन सही लगा या नहीं लगा। ठीक है। अगर इंट्राडर्मल इंजेक्शन सही लगा है तो उसमें ब्लब फॉर्मेशन 100% होता है, और अगर इंट्राडर्मल इंजेक्शन नहीं लगा है तो उसमें ब्लब फॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है। ब्लब फॉर्मेशन होता है क्या है? ब्लब मीन्स क्या होता है? ए सडनली फॉर्म एलिवेशन ऑफ द स्किन सरफेस और ब्लिस्टर ओपन ए हेमिसेप्रिकल फील्ड विथ ए सीरस फ्लूइड। एक ब्लिस्टर का फॉर्मेशन हो जाना और उसमें सीरस फ्लूइड भर जाना, उसको हम ब्लब या व्हील कहते हैं। ठीक है। ब्लब या व्हील कहते हैं। ठीक है। अब आ जाती है मेंटोक्स टेस्ट की। मेंटोक्स टेस्ट ए टेस्ट फॉर इम्यूनिटी टू ट्यूबरकुलोसिस। इस टेस्ट से हम ट्यूबरकुलोसिस डायग्नोस कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं यूजिंग इंट्राडर्मल इंजेक्शन ऑफ ट्यूबरकुलिन। हम ट्यूबरकुलिन को एज इंट्राडर्मल इंजेक्शन के यूज में के तौर पर यूज में लेते हैं और उससे ट्यूबरकुलोसिस का हम पता लगा सकते हैं। ठीक है। इट इज़ ऑल्सो एब्रीवेटेड एज ए PPD। ये मेंटोक्स टेस्ट को हम PPD से भी कभी कभी हम एब्रीवेटेड करते हैं, तो इसका मतलब होता है प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव। ठीक है। इसकी फुल फॉर्म है। अब इंट्राडर्मल इंजेक्शन इज ए सेलो और सुपरफिशियल इंजेक्शन ऑफ ए सबस्टेंस इनटू द डर्मिस विच इज लोकेटेड बिटवीन द हाइपोडर्मिस एंड एपिडर्मिस। इंट्राडर्मल मीन्स एक साइट है जिसमें मेडिकेशन या कोई भी सबस्टेंस हम हाइपोडर्मिस और एपिडर्मिस के बीच में इंजेक्ट करते हैं, उसको हम इंट्राडर्मल इंजेक्शन कहते हैं। ठीक है। अब इसके पर्पज़ क्या है इंट्राडर्मल इंजेक्शन के? टू परफॉर्म सेंसिटिविटी टेस्ट है उनको परफॉर्म करना, टू परफॉर्म ट्यूबरकुलिन टेस्ट, अगर ट्यूबरकुलिन टेस्ट है उसको परफॉर्म करना, और टू एडमिनिस्टर वैक्सीन भी एडमिनिस्टर करते हैं, जैसे BCG वैक्सीन रूट है इंट्राडर्मल और हम वैक्सीन BCG ID इंट्राडर्मल रूट से ही परफॉर्म करते हैं। ठीक है। फिर बात आती है आर्टिकल्स की। आर्टिकल्स से ये मेडिकेशन कार्ड, मेडिकेशंस इन वाइल और एम्पूल, जो हमें मेडिकेशन लगानी है या कोई वाइल है उस वाइल या एम्पूल में होनी चाहिए। क्लीन ग्लोव्स। ठीक है। स्टेराइल सिरिंज विथ एंड नीडल्स, ट्यूबरकुलिन सिरिंज और 1 ml सिरिंज, नीडल साइज 26 to 30 गोज की हमें नीडल की साइज होनी चाहिए। एल्कोहल स्वाब और किडनी ट्रे, ये हमें आर्टिकल्स चाहिए ड्यूरिंग प्रोसीजर। ठीक है। अब बात करते हैं प्रोसीजर की। तो बिफोर प्रोसीजर चेक फिजिशियन ऑर्डर फॉर मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन एंड आइडेंटिफाई द पेशेंट। हम फिजिशियन का ऑर्डर जो प्रिस्क्रिप्शन है उसको चेक करते हैं और पेशेंट को आइडेंटिफाई करते हैं फॉर राइट प्रोसीजर फॉर राइट पेशेंट। ठीक है। एक्सप्लेन प्रोसीजर टू द पेशेंट। प्रोसीजर है जो पेशेंट को एक्सप्लेन करते हैं, उसका पर्पज़, उसका उद्देश्य बताते हैं उसको, और द साइट ऑफ इंजेक्शन एंड हाउ ही हैज़ टू कोऑपरेट, और उसको बताते हैं आपकी कौन सी साइट पर लगेगा ये, और इसका इसको, और पेशेंट को कहते हैं आपको ड्यूरिंग प्रोसीजर कोऑपरेशन बनाए रखना है। ठीक है। अब ड्यूरिंग प्रोसीजर वॉश हैंड वॉश इज नेसेसरी। ठीक है।
प्रिपेयर मेडिकेशन फ्रॉम एम्पूल और वाइल और एम्पूल से मेडिकेशन प्रिपेयर करते हैं, विड्रॉ करते हैं। वॉश हैंड एंड डन ग्लव्स, वापस फिर से हमको हैंड वॉश करनी है और डन ग्लव्स पहनने हैं, ठीक है। असेंबल्स इक्विपमेंट्स एट द बेड साइड, जो भी इक्विपमेंट ड्यूरिंग प्रोसीजर हमें चाहिए वो हम बेड साइड की तरफ कलेक्शन रखते हैं, उनको इकट्ठा करते हैं। पोजीशन द पेशेंट एंड लोकेट द साइट फॉर इंट्राडर्मल इंजेक्शन, हम पेशेंट को पोजीशन देते हैं और साइट का पता लगाते हैं, ठीक है, कौन सी साइट पर हमें इंजेक्शन लगाना है। जैसे वेरियस साइट है, जैसे इनर एस्पेक्ट ऑफ फोरआर्म है, अपर चेस्ट है, अपर बैक है, बीनेथ स्कैपुला है, ये साइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इनको याद रखना। जैसे इनर एस्पेक्ट ऑफ फोरआर्म, ये सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमनली यूज़ करते हैं इसको, इनर एस्पेक्ट ऑफ फोरआर्म, ठीक है। अपर चेस्ट पर हम साइट मतलब इंट्राडर्मल इंजेक्शन यूज में ले सकते हैं। अपर बैक बीनेथ द स्कैपुला, स्कैपुला मतलब हमारे पीठ पर, स्कैपुला के नीचे हम भी एक इंट्राडर्मल इंजेक्शन का साइट है, ठीक है। बाद में क्लीन द साइट विथ एल्कोहल स्वाब इन सर्कुलर मोशन, हम एल्कोहल स्वाब को मतलब एल्कोहल स्वाब से स्किन को सर्कुलर मोशन में क्लीन करते हैं, इनर टू आउटवर्ड की तरफ ऐसे, और 5 सेंटीमीटर तक हम क्लीन करते हैं, ठीक है। कीप द कॉटन इन क्लीन ट्रे फॉर रीयूज व्हेन टेकिंग आउट द नीडल, हम वापस कॉटन है उसको क्लीन ट्रे में रखते हैं, वापस अगर ज़रूरत पड़ी तो नीडल को वापस बाहर निकालते वक्त कॉटन की वहाँ पे ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। रिमूव नीडल कैप विद नॉन डोमिनेट हैंड और बाय पुलिंग इट स्ट्रेट ऑफ, हम नॉन डोमिनेट हैंड से जो सिरिंज है उसका जो नीडल कैप है उसको हम रिमूव करते हैं, ठीक है। फिर बाद में यूज़ डोमिनेट हैंड टू स्प्रेड स्किन टोट और इंजेक्शन साइट, हम डोमिनेट हैंड से जो स्किन इकट्ठी हो रखी है, जैसे कोई बूढ़े पेशेंटों में स्किन एकदम सलवटे वलवटे पड़ जाती है, टोट मीन्स सलवटे पड़ना, उन सलवटों को हम मिटाने के लिए हैंड की जो स्किन है उसको स्प्रेड करते हैं, एक तरफ खींचते हैं, जिसके कारण जो स्किन टोट हुई है, जो स्किन इकट्ठी हो रखी है वो स्प्रेड हो जाए, ठीक है। बाद में प्लेस द नीडल ऑलमोस्ट फ्लैट अगेंस्ट द पेशेंट्स स्किन, हम नीडल को एकदम फ्लैट रखते हैं, ठीक है ना, फ्लैट मतलब 50 डिग्री के एंगल पर हम नीडल को इंसर्ट करते हैं स्किन में, एंड इंसर्ट द नीडल इनटू द स्किन सो दैट द पॉइंट ऑफ द नीडल कैन बी सीन थ्रू द स्किन, जो नीडल का पॉइंट है, जो नीडल की टिप है हम कह सकते हैं, वो हमें स्किन के थ्रू विजिबल होनी चाहिए, कि उसमें मतलब ऐसे विजिबल का मतलब ये है कि जो हमने सिरिंज स्किन के अंदर इंसर्ट किए उसका उभार हमें दिखना चाहिए बाहर, ठीक है। इंसर्ट नीडल ओनली अबाउट 1/8 इंच, और 1/8 इंच तक हमें नीडल स्किन में इंसर्ट करनी है, ज़्यादा मतलब डीप इंसर्ट नहीं करनी है, ठीक है। स्लोली इंजेक्ट द ड्रग 0.01 टू 0.1 ml तक हम इंसर्ट करते हैं मेडिकेशन, जो भी हमें सबस्टेंस सेंसिटिविटी टेस्ट करना है तो हम इसकी मात्रा 0.01 से 0.1 ml तक लेते हैं, ठीक है। वॉच फॉर ब्लेब एंड ब्लिस्टर, अब जो ब्लब फॉर्मेशन होता है, अभी मैं कहूँगा ब्लब फॉर्मेशन के उसका मतलब इमेज है मेरे पास, तो मैं इमेज दिखा दूंगा कैसे ब्लब फॉर्मेशन होता है। और वॉच फॉर ब्लब और ब्लिस्टर टू डेवलप, हम देखते हैं कि ब्लब फॉर्मेशन हुआ या नहीं हुआ, अगर ब्लब फॉर्मेशन नहीं हुआ तो अगर वो आईडी इंजेक्शन नहीं लगा या तो सबक्यूटेनियस लग गया है, अगर ब्लब फॉर्मेशन हुआ तो हम कंफर्म कह सकते हैं कि ये इंट्राडर्मल इंजेक्शन या रूट है जो इसका इंट्राडर्मल इंजेक्शन में ये जो हमने सबस्टेंस दिया वो आईडी किया है, आईडी इंट्राडर्मल स्पेस में गया है, ठीक है। अगर ब्लब फॉर्मेशन प्रेजेंट नहीं है तो विड्रॉ नीडल स्लाइटली एंड इंजेक्ट मेडिकेशन, हम अगर ब्लब फॉर्मेशन नहीं हुआ तो वापस फिर से थोड़ा सा जो नीडल है उसको थोड़ी सी स्लाइटली वापस खींचते हैं, पीछे खींचने के बाद में फिर से वापस इंसर्ट करते हैं मेडिकेशन, अगर हो गया तो ब्लब फॉर्मेशन ठीक है। विड्रॉ द नीडल क्विकली एंड इन द सेम एंगल इट वाज इंसर्टेड, जो जैसे हमने नीडल को विड्रॉ कर लेते हैं जैसे मेडिकेशन इंसर्ट करने के बाद में, और उसी लेवल पे इनसे वापस विड्रॉ करते हैं जिस लेवल में हमने मेडिकेशन वो जो नीडल है वो इंसर्ट की थी, उसी लेवल में हम उसको वापस विड्रॉ कर लेते हैं। और मसाज नहीं करनी है उस एरिया की, ठीक है। और डू नॉट रिकेप द नीडल आफ्टर इंजेक्शन, और इंजेक्शन को हमें वापस रिकेप नहीं करना, ठीक है। और ड्रॉप द नीडल आफ्टर कटिंग
और जो हमने नीडल यूज़ में लिए उसको हम कट करते हैं नीडल कटर के द्वारा, ठीक है। इनटू द नीडल कटर और ड्रॉप द नीडल आफ्टर कटिंग। जो नीडल है उसको हम ड्रॉप करते हैं कटिंग के बाद में, ठीक है। उसको मतलब जैसे वाइट पंक्चर प्रूफ आता है उसको, उसमें रिसेप्टेकल्स में हम नीडल को उसमें डालते हैं, ठीक है। या नीडल कटर में वो नीडल पड़ी रहती है, ठीक है। ड्रॉप द सिरिंज इनटू द रिसेप्टेकल्स विथ ब्लीच और रेड कलर बीन एज पर एजेंसी पॉलिसी। जो भी सिरिंज है हम उसको रेड कलर वाले, जो रेड कलर का जो बायोमेडिकल वेस्ट कलेक्शन वाला है उसमें हम सिरिंज को डालते हैं, ठीक है। आफ्टर प्रोसीजर असिस्ट द पेशेंट टू कंफर्टेबल पोजीशन। पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन देते हैं और ग्लव्स को रिमूव करते हैं, हैंड वॉश करते हैं। रिकॉर्ड द मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन। मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन अमाउंट को हम रिकॉर्ड करते हैं, डोज को हम रिकॉर्ड करते हैं, साइट को रिकॉर्ड करते हैं, पेशेंट रेस्पॉन्स को भी हम रिकॉर्ड करते हैं। ड्रॉ ए सर्किल यूजिंग अ ब्लू और ब्लैक पेन अराउंड द इंजेक्शन साइट। राइट डेट एंड टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन of medications and medication name of the piece of adhesive tape and a sticker near to the site. Check the reaction with specified the period. हम एक सर्किल ड्रॉ कर देते हैं, हमने जहाँ पे सेंसिटिविटी टेस्ट किया था उसके बार बार सेंसिटिविटी टेस्ट के बाहर एक सर्किल ड्रॉ कर देते हैं और उसके ऊपर हम डेट, टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और नेम ऑफ मेडिकेशन सब हम एक एडिसिव टेप पेशेंट की स्किन पे थोड़ा सा ऊपर जहाँ से हमने ड्रॉ सर्किल किया उसके ऊपर थोड़ा सा एडिसिव टेप चेप किया उस पर ये हम सब मेंशन करते हैं, ठीक है। अब स्पेशल कंसिडरेशन क्या है ड्यूरिंग प्रोसीजर कि इंश्योर दैट इंजेक्शन वाज गिवन यूजिंग द करेक्ट टेक्निक which is evidenced by the appearance of tip of needle directly beneath the skin surface and resistance during injecting the medicine and formation of white wheel of 5 to 10 mm diameter at the point of the contact of needle and skin। मतलब हम कैसे पता लगाते हैं कि हमने इंट्राडर्मल इंजेक्शन ही रूट जो है वो इंट्राडर्मल ही मतलब लगाया है, स्पेस वो मेडिकेशन गई है वो इंट्राडर्मल स्पेस में गई है। तो इसका पता लगाने के लिए हम अपीयरेंस ऑफ टिप ऑफ नीडल डायरेक्टली बिनेथ द स्किन। जो टिप नीडल की टिप है वो स्किन के नीचे उसको उबार देखना चाहिए स्किन पर, ठीक है, नीडल की टिप का। और हम जैसे मेडिकेशन इंसर्ट करते हैं तो एक हमें रेजिस्टेंस फील होना चाहिए, ठीक है, थोड़ा बहुत। और फॉर्मेशन ऑफ वाइट व्हील मतलब ब्लब फॉर्मेशन होना चाहिए, ठीक है। 5 से 10 mm का एक ब्लब फॉर्मेशन होना चाहिए। अभी मैं बताता हूँ ब्लब कैसा होता है। ब्लब फॉर्मेशन होना चाहिए थ्रू स्किन के ऊपर, ठीक है। इन केस ऑफ टेस्ट फॉर पेशेंट एलर्जी टू डस्ट, पोलन्स एंड सिमिलर सब्सटेंस द रिएक्शन विल टेक आफ्टर फ्यू मिनट्स ओनली, ठीक है। मतलब कोई पोलन डस्ट है, जैसे हमें कोई एलर्जी टेस्ट करना है तो थोड़ी मिनटों के बाद में पता चल जाता है कि उसमें पेशेंट में एलर्जी है या नहीं। वहाँ पर रेडनेस, इचिंग ऐसी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। अगर मेंटॉक्स टेस्ट हमें करना है, आईडी से हमें इंटरडर्मल रूट से मेंटॉक्स टेस्ट परफॉर्म किया है तो हम पेशेंट को कहते हैं कि आप ट्यूबरकुलोसिस इट इज डन आफ्टर, जो हमें उसके साइड को हम 48 से 72 आवर्स के बाद में देखते हैं। और उसको मतलब स्प्रेड जो फैला है उसको हम रेडनेस को फैला उसको हम 48 टू 72 आवर्स के बाद में देखते हैं, ठीक है। जैसे ये देखो 15 एंगल्स पर हमने, ये स्किन है हमारी और ये सिरिंज है, 15 डिग्री के एंगल पर हमने इसको इंसर्ट किया और 1/8 जो हमारी जो नीडल है उसका 1/8 पार्ट हमने स्किन में इंसर्ट किया। स्किन में इंसर्ट करके और ब्लब फॉर्मेशन कराया। फिर देखिए ब्लब फॉर्मेशन कैसे होता है। जैसे ये स्किन है, ये हमने, ये ट्यूबरकुलिन सिरिंज है, ठीक है। अब इसमें हमने देखो ये जो उभरा हुआ पार्ट दिख रहा है ये है ब्लब, ठीक है, और इसको हम व्हील भी कहते हैं, ठीक है। ये ज़रूरी है, ये होना चाहिए। और अगर ये तो हम मेडिकेशन इंजेक्ट करने के बाद में फॉर्मेशन होता है। और जैसे हमने नीडल इंसर्ट किए उसके नीडल इंसर्ट करते वक्त नीडल भी स्किन के ऊपर उसके उभरा, स्किन पर नीडल उभरी हुई दिखनी चाहिए हमको, ठीक है। ये है नीडल कटर, ये नीडल कटर है, इसके अंदर हम नीडल कट करते हैं। इसको हम इधर इस डायरेक्शन की तरफ
इसको वापस खींचते हैं, पुल करते हैं तो ये नीडल यहाँ से कट हो जाती है। और बैरल और प्लंगर है उसको हम रेड रिसेप्टेकल्स में डाल देते हैं। और जो सिरिंज है या जो नीडल है उसको नीडल कटर में या वाइट कलर का डब्बा होता है उसमें हम बायोमेडिकल वेस्ट में सिरिंज को डालते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो में कमेंट ज़रूर करें कि कैसा लगा वीडियो। और ये भी बताइए कि कौन कौन से प्रोसीजर पर वीडियो बनाने चाहिए। थैंक यू वेरी मच।